निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से आज ही रिव्यू किया जाए। हर जनपद में जो उनके कंटेनमेंट जोन है वो रैशनलाइज है कि नहीं, अनावश्यक रूप से बड़ा तो नहीं बना लिया है, पुलिस फोर्स लगाया गया है कि नहीं, वहाँ पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, सिविल डिफेंस को लगाया गया है कि नहीं, ये देखने का निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ क्या कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है कि नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ वहाँ डोर टू डोर सर्वे किया गया है कि नहीं, और यदि डोर टू डोर सर्वे किया गया है तो उसके आधार पर जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनको तुरंत उनका टेस्टिंग की गई कि नहीं, ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आज रात्रि तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स का विवरण है जिलेवार, उसकी जो है समीक्षा गृह विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाए। तो आज गृह विभाग इस कार्य को कर रहा है और इस कार्य को बहुत तेजी से आज ही रात तक सुनिश्चित करेगा। जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में उपचार और संक्रमण के नियंत्रण के लिए और बेहतर निर्देश क्या हो सकते हैं, क्या और कार्रवाई हो सकती है, बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, ये निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पर उन्होंने यह कहा है कि वहाँ और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था कैसे हो सकती है, होल्डिंग एरिया में कैसे समय कम हो सकता है, एम्बुलेंस में कहीं कोई जो है कठिनाई ना हो, एम्बुलेंस टाइम से पहुंचकर कैसे अस्पतालों में टाइम से दाखिल कर सकते हैं, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां भी चिकित्सकों की टीम भेजी जाए वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित मार्गदर्शन दें। एसजीपीजीआई और केजीएमयू टीम अलग अलग जनपदों में जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। एसीएस हेल्थ और एसीएस हेल्थ एजुकेशन को जनपद लखनऊ के L2 और L3 चिकित्सालयों के भ्रमण का भी निर्देश दिया है और रिक्त बेड कितने हैं वहाँ पर उसकी रिपोर्ट भी आज उन्होंने निर्देश दिया है कि लखनऊ में कोई भी बेड, अगर बेड की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर ली जाए और यथासंभव बेड्स की संख्या को L2 और L3 में बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर में सर्विलेंस की व्यवस्था को और प्रभावी करने का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर का और मजबूती से काम करने के लिए निर्देश दिया है और मेडिकल टेस्टिंग भी आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर दूरभाष लगा हुआ है, क्यों नहीं हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं या उनके परिवारजन हैं उनसे उनका फ़ोन उठ रहा है कि नहीं, क्या उनका समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। हर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होम आइसोलेशन के लोगों से कम दिन में 1-2 बार फ़ोन जाए, जिससे जो लोग घर पर हैं वो घर पर ही रहें और एक प्रोटोकॉल का पालन भी करें। मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी उन्होंने आदेश दिया है कि उससे भी होम जो आइसोलेशन में लोग हैं उनको जो है फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में L2, L3 चिकित्सालयों की बेड्स को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल उपकरण को बढ़ाने का भी एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में संख्या काफ़ी है, लेकिन L2 और L3 पर विशेष रूप से चूँकि अब हाई एंड हेल्थ सिस्टम्स पर जो है कहीं ना कहीं संख्या आती है, तो उसको और मजबूत करने के लिए कहा है। टेस्टिंग क्षमता में उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि RT-PCR की टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। सामान्यतः लगभग 35 से 40 हज़ार हो रही है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि यूपी टेस्टिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन इसको और मजबूती से काम करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए निरंतर जागरूकता पर भी उन्होंने दिया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी बुखार उसको है, जरा भी कोई लक्षण इस तरह का है कि उसको बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए कोविड अस्पताल में और अपनी कोरोना की टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर देरी होगी तो दिक्कत होगी, अगर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो फिर इलाज में भी कठिनाई होगी और कभी कभी ये इलाज में जो है कठिनाई के साथ साथ जो है काफ़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत यदि जरा भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी ज़्यादा हो, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने DG हेल्थ और DG हेल्थ एजुकेशन को L2, L3 बेड्स को बढ़ाने के लिए विवरण भी उनसे मांगा है। कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जल जमाव है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बाढ़ के लिए अलग से प्रेस होगी, लेकिन
पीलीभीत में, मऊ में, आजमगढ़ में और कुछ अन्य जनपदों में, बाराबंकी में उन्होंने विशेष रूप से इनका समीक्षा की है और ये कहा है कि हर जनपद के जिलाधिकारी बाढ़ जहां भी है वो प्रतिदिन ब्रीफिंग करें, जिससे पता लग सके कि बाढ़ के संदर्भ में, बाढ़ राहत के संदर्भ में क्या क्या काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि कल 10,06,307 यात्री रोडवेज के बसेस से चले हैं। पहली बार 10 लाख से अधिक लोग रोडवेज से चले हैं 6,357 बसों में। इस पर विशेष रूप से उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। आज जेल्स की भी समीक्षा की गई। हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने जो है जनपद में टेम्परेरी जेल अवश्य बनाएं। 63 जनपदों में टेम्परेरी जेल बन चुकी है, शेष जनपदों में भी टेम्परेरी जेल बनाने का निर्देश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जेल में हमारा कैदी जाता है पहले उसका टेस्ट कराया जाए, तभी उसको एंट्री दी जाए, जिससे जेल में भी किसी तरह की संक्रमण की संभावना कम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो जनपद जहां जहां कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो पा रही है, उन जनपदों के संबंधित जिले के अधिकारियों को इस बात के लिए चेतावनी दे दी जाए कि वो इसको और तेजी लाएं और इसमें सुधार लाएं। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुल 188 के अंतर्गत 1,72,625 FIR दर्ज करते हुए 3,48,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये अपेक्षा करेंगे, अपील करेंगे कि लोग मास्क जरूर पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान अवश्य होना चाहिए। तो फिर उसमें कहीं किसी न किसी रूप में जो है इस बात को, ये अच्छी बात नहीं है कि लोगों को चालान करके फिर उनको मास्क पहनाया जाए। स्वतः जागरूकता अब इतनी है, हर व्यक्ति को मालूम है कोरोना के बारे में, हर परिवार को मालूम है कोरोना के बारे में। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मास्क अवश्य पहने और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर सुनिश्चित करें। प्रदेश में अब तक 66,000 से अधिक वाहन सीज हो गए हैं। अब 58 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि जमा हो गई है। अब तक जो है 781 FIR EC एक्ट की और कालाबाजारी के संदर्भ में दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज़ के 2,118 मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट अब बढ़कर 9,880 हो गए हैं और 1,087 थानों में 14,09,000 मकानों में 84,77,000 लोग हैं, जिनमें कि 36,798 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 18,581 लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात का भी रिव्यू किया है कि जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वहां पर प्रॉपर सप्लाई की व्यवस्था हो। अभी तक जो व्यवस्था है डोर स्टेप डिलीवरी की हॉटस्पॉट वाले एरिया में लगभग 12,161 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ और मिल्क वैन जा रहे हैं। साथ साथ सब्जी के लिए 14,886 वाहन जा रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी प्रोविजन स्टोर के लिए 12,902 वाहन जा रहे हैं और प्रोविजन स्टोर की डिलीवरी करने वाले संख्या की संख्या लगभग 12,616 है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब केवल 24 सामुदायिक किचन चालू किए गए हैं और इन बस्तियों में 13,43,000 राशन कार्ड भी खाद्यान्न वितरण के लिए बनाए गए हैं और सामुदायिक किचन के माध्यम से अब कल 2,629 लोगों को लाभान्वित किया गया और धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 579 लोगों को लाभान्वित किया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि बाढ़ के संदर्भ में अलग से आज चर्चा किया जाएगा। पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि रोडवेज ने 10 लाख से अधिक लोगों को आज कल जो है ट्रैवल कराया है, तो रोडवेज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी कार्य हो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप हो और कंटेनमेंट जोन में विशेष रूप से लोग जो है जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करें, अपने घर से बाहर न निकले जब तक कि कंटेनमेंट जोन पर प्रतिबंध लागू है। धन्यवाद। जय हिंद। 4 बजे बैठक होगा।